नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। केंद्र की ओर से कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद हरियाणा सरकार भी आंदोलन के दौरान किसानों पर किए गए मुकदमों को वापस लेने के मूड में नजर आने लगी है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किसानों पर दर्ज मामलों और आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों का रिकॉर्ड जुटाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि बीजेपी कभी किसानों के खिलाफ नहीं थी। आंदोलन में मारे गए किसानों और जिन लोगों पर केस हुए हैं उनके रिकॉर्ड निकालने के साथ साथ किसानों की दूसरी मांगों पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा जुटाया जा रहा है, कितने किसानों पर मुकदमे दर्ज है और कितनों की मौत हुई है, यह आंकड़ा उससे अलग है जो किसान नेता क्लेम करते हैं। किसान नेताओं से भी डाटा मांगा जाएगा। लिस्ट मिलने के बाद किसानों के साथ फाइनल बातचीत होगी और उसमें राज्य की ओर से जो संभव होगा वो किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 3 कृषि कानून वापस हो गए हैं। एमएसपी पर कानून बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कमेटी बनाने की बात कही गई है। इस बीच इस प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि सभी चाहते हैं कि एमएसपी पर कानून बने, लेकिन यह सब संसाधनों पर निर्भर करता है। फिलहाल इतने संसाधन नहीं है कि इसे एक साथ लागू किया जा सके। इसे अलग अलग चरणों में लागू किया जा सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपनी 4 तारीख को होने वाली बैठक को कल ही आपात रूप में बुलाने की बात कही है। बड़ा सवाल यही है कि फिलहाल सब पॉजिटिव दिख रहा है तो मानकर चला जा सकता है कि 1 साल से सड़कों पर बैठे किसान जल्द ही घर वापस जाएंगे। जी, पहले सुन लेते हैं क्या कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने। ये ठीक है कि वो राज्यों का ही अधिकार है और हमने उसका जो डाटा है वो भी मांगा है कि कितने किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, कितने केसेस बने हुए हैं, कितने किसानों की डेथ हुई है। आंकड़ा थोड़ा सा वेग सा है जो ये लोग क्लेम करते हैं। अब उस आंकड़े को हम उनसे भी मांगे कि आप जो आंकड़ा बता रहे हैं आप हमको बताइए, लिस्ट दीजिए, और उस लिस्ट के बाद फिर बाद में जैसे ही किसानों के साथ फाइनल कोई बातचीत होगी तो उसमें हम हरियाणा की ओर से जो करना होगा करेंगे। लेकिन अभी तो चूंकि वो उन्होंने अपने उठने का कार्यक्रम नहीं बनाया है, ये चीज़ें होती हैं, फाइनल स्टेप होता है और फाइनल स्टेप, फाइनल स्ट्रोक जो होगा उसमें इन सब चीज़ों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। हो तो हर कोई चाहता है कि समर्थन मूल्य मिले सभी फसलों का, लेकिन समर्थन मूल्य में अगर सारी फसलें जोड़ते हैं तो देश के आधे बजट के बराबर होता है। 17 लाख करोड़ के अनुमान है। तो 17 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था आज खड़ी करना किसी भी सरकार के लिए कोई साधारण काम नहीं है। इसमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। कुछ राज्य सरकारों पर डालना पड़ेगा। जैसे हरियाणा सरकार मोटे अनाज खरीदती है, पड़ोस की सरकारें नहीं खरीदती, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार, बाकी सरकारें। तो राज्य सरकारें कितना उठाएंगी, कितने रिसोर्सेज लगाएंगी। दलहन तिलहन के लिए एक पीएसएस स्कीम है, उसमें अभी 50% तक खरीदारी हो जाती है, उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे। गन्ने पर पैसे पहले एफआरपी और एसएपी होता है, चर्चा हो तो इसलिए ये उसी पर बढ़ेगा। संसाधन बढ़ेंगे तो उस पर बढ़ेंगे। ये इसमें पॉजिटिविटी सबकी है, प्रधानमंत्री जी से लेकर साधारण व्यक्ति तक की पॉजिटिविटी है, लेकिन देश और चीज़ के साथ बढ़ेगा। बाकी छोटे विषय है, मुझे लगता है कि सबके समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेट के विषय हैं सर, जिस तरह मुकदमे वापसी लेना और मुआवजे की बात है, निश्चित रूप से राज्य सरकारें भी पॉजिटिव हैं, उस विषय पर आगे बढ़ेंगे ऐसा मुझे लगता है। राज्य सरकारों की सोच भी धनात्मक है सारे विषय। जी, राज्य सरकारों की सोच भी जो है वो पॉजिटिव है। किसानों के मामले को लेकर केंद्र की ओर से कानून वापस ले लिए गए हैं। चर्चा में बड़ा सवाल यही रहेगा कि एक पॉजिटिव स्टेप सरकार की ओर से उठाया गया है, एक पॉजिटिव स्टेप किसानों की ओर से भी उठाया गया था। उन्होंने अपनी ट्रैक्टर रैली को स्थगित किया था। सत्यव्रत शास्त्री साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे, किशन कुटेल साहब इंडियन नेशनल लोक दल से जुड़ेंगे और अतर सिंह संधू साहब जो किसानों के नेता हैं, आंदोलन जो कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल ओम प्रकाश डाबला साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। स्वागत है आपका डाबला साहब। सरकार कोशिशें कर रही है, एक पॉजिटिव स्टेप उठाया गया है। आज तो मुख्यमंत्री की ओर से बयान भी आया है कि जब फाइनल स्टेज होगी और किसान मान जाएंगे वापस जाने के लिए तो मुकदमे वापसी पर भी विचार किया जाएगा। ओम प्रकाश जी। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि किसान
जब वहां से उठ जाएंगे तो हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे, क्योंकि किसान ने तो पहले ही कह दिया है कि हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक उनकी ये 6 मांगे पूरी नहीं कर देते। तो आप किसानों की बात क्यों नहीं मान लेते? आप उनको क्यों बहकाने का काम कर रहे हैं? आप उनकी 6 मांगों को मान लीजिए। आप कह दीजिए हम एमएसपी पर गारंटी देंगे, जो किसान शहीद हुए हैं 700 किसान जिनकी मौत हुई है उनको मुआवजा देंगे, उनके परिवार को नौकरी देंगे, तो किसान अपने आप चले जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री जी भी और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी कह रहे हैं कि एमएसपी पर बड़ा भारी खर्चा आएगा। देखिए, ये पहले भी कहते थे एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। तो क्या ये किसानों को गुमराह कर रहे थे, आम जनता को झूठ बोल रहे थे? आज कहाँ गई एमएसपी? देखिए, एमएसपी जब किसान की आज लागत देखिए, इनके सरकार आने के बाद किसानों की जो लागत थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, दुगनी हो गई है। और जो इनका जो हम कह रहे थे, जो इनकी सरकार आने से पहले कहते थे कि हम इनको 2022 में इनको आमदनी दुगनी कर देंगे। कहाँ दुगनी कर देंगे? आज इनका सिर्फ दुगना टैक्स हुआ है किसानों का। तो देखिए, इनको सहानुभूति पूर्वक विचार करके किसानों की पहले इनको मांग मान लेनी चाहिए कि जभी तो जाएंगे किसान। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? किसान तो जभी जाएंगे जब इनकी मांग मानी जाए। किसान 1 साल से सर्दी, गर्मी, बरसात नहीं, सरकार ने तो कहा है, मांग मानने की बात कही तो है, सरकार ने कहा तो है कि पॉजिटिवली विचार करेंगे और जितना संभव हो सकेगा उतना कर रहे हैं। विचार साहब, विचार तो ये 1 साल से कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब जब इन्होंने कानून वापस ले लिया है तो किसानों की ये बात और मान ले, किसान वापस चले जाएंगे अपने राज्य घर। चलिए, सत्यव्रत शास्त्री साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और अतर सिंह संधू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संधू साहब, चलिए, संधू साहब अभी है नहीं। सत्यव्रत जी, अब तो एक पॉजिटिव स्टेप सरकार की ओर से उठाया गया है या एक संकेत दिए गए हैं, इंडिकेशन दिए गए हैं कि किसानों पे जो मुकदमे हुए हैं उनको भी कोशिश करेंगे, जो स्टेट की ओर से जो जिम्मेदारी है उसको निभाने की कोशिश करेंगे जो स्टेट के हिस्से में आता है। और इसके साथ साथ ये भी बात कही गई है कि एमएसपी को लेके भी सकारात्मक है बीजेपी की सरकार। अब क्या उम्मीद करते हैं आप जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों से? देखिए, हम आंदोलन करने वालों से पिछले दिन से इस बात के लिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बड़ा मन करते हुए कृषि समूह के नाराजगी के बाद भी कृषि कानून लिए, तो अब हम बाकी मुद्दे तो चलते हुए मुद्दों के ऊपर बातचीत सरकार तैयार है। जो एमएसपी की बात बाकी विषय हैं उनको लेकर सरकार सदा से ही संजीदगी के साथ कर रही है। तो पर नेताओं को भी ये बात और समझना चाहिए, देखो की तरफ बढ़ना। और जो बाकी काम ये तो इसके ऊपर सरकार भी चाहती है, बाकी भी चाहती है आगे बढ़ेगी। और विश्वास कांग्रेस के बढ़ाया जा रहा है वो केवल राजनीति मानता हूं, राजनीति को चाहते हैं कि चुनावों तक राजनीति चलती रहे, फिर कोई बात आ जाए सुलझाने के विषय। आज जिन मुद्दों तो क्या के समय में कोई ईमानदारी से इसमें कोई मेरा अनुरोध है सत्यव्रत जी, अगर संभव हो तो थोड़ी देर के लिए आप थोड़ी देर के लिए या तो गाड़ी रोकिएगा, है ना, क्योंकि बोलते हुए आपकी रेंज चली जाती है। मैं इतने इंडियन नेशनल लोकदल से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। कृष्ण जी, 1 मिनट में। कृष्ण कुटेल साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, अब तो सरकार पॉजिटिव साइन दे रही है, इंडिकेशन है सरकार की ओर से, संकेत है इस तरह के कि अब किसी तरह इस मामले को सुलझाया जाए। देखिए, सरकार ने जो कृषि कानूनों को वापस लिया है तो जो किसान जो है कि वो 1 वर्ष से जो है कि आंदोलित था और केंद्र की सरकार ने किसी भी पक्ष को जो है कि वो अपने पक्ष में ना लेकर के जो है कि उनका खुला फरमान रहा है
और इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी। दूसरा जो है, जो किसानों की मांग है भाई एमएसपी की गारंटी हमें मिलनी चाहिए। दूसरा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है वो लागू हो। जबकि कहते हैं कि भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है उसके अनुरूप जो है कि 201 सिफारिशें थी कि 200 सिफारिशों को हमने लागू कर दिया है। आज किसान जो है वो बेहद दुखी है और उसी बात को लेकर के जो है कि किसान वो सड़कों पर था। और जो 3 कृषि कानून जो थे वो गवर्नमेंट ने वापस लिए हैं, उसकी घोषणा हुई है, लेकिन अभी तक एमएसपी की गारंटी जो है कि वो किसानों को नहीं मिल पाई है। साथ में जो इस आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए हैं लगभग 700 के करीब, उसके परिवार के प्रति जो है कि सरकार की क्या गारंटी है? क्या उस परिवार को सरकार जो है वो कोई रोजगार उपलब्ध करा रही है, या उस परिवार को चलाने के लिए सरकार के पास क्या स्कीम है? अगर सरकार ये फैसला पहले लेती तो ये 700 जो किसान जो है जो शहीद हुए हैं तो ये घटना घटित ना होती, और देश के अंदर जो माहौल खराब हुआ है और जो लोकतंत्र की हत्या जो देखने को मिली है तो ये ना मिलती। और ये पूर्ण रूप से जो है नाकामी जो है कि वो केंद्र की सरकार की रही है। और यहाँ पर अतर सिंह संधू साहब हमारे साथ जुड़ गए, किसान नेता हैं संधू साहब। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है कि वो लागू हो, जैसा कि फसल उत्पादन कीमत 50% से ज्यादा जो है जी 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 संधू साहब, किसानों को मिले। कृष्ण जी एक सवाल मैं संधू साहब से ले लेता हूं। संधू साहब, कल मीटिंग रखी है 4 तारीख वाली कैंसिल करके, कोई महत्वपूर्ण बात है क्या? जिस तरह के पॉजिटिव साइन सरकार की ओर से दिए गए हैं या संकेत दिए गए हैं, आपकी ओर से भी कल कुछ ऐसा ही बेहतर सुनने को मिल सकता है? देखिए डवाल साहब, मैं तो सरकार का धन्यवाद करूंगा। सरकार पूरी तरह से पॉजिटिव है। सरकार किसी तरह इनका समाधान बिल वापस ले चुकी है और साथ ही खेतों की तरफ लौटे हैं। सरकार समाधान चाहती है इस आंदोलन का, लेकिन कुछ कांग्रेस के लोग जो कांग्रेस छोटी बोर्ड है वो आंदोलन को खड़ा करते हैं पूरी तरह से। जब तक ये आंदोलन लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। मेरा ये मानना है कि सरकार आज मुख्यमंत्री की सोच किसानों के प्रति अच्छी सोच है। आज मैं धन्यवाद करूंगा सरकार का भी, जिन्होंने तुरंत प्रभाव से संसद में किसान बिलों को वापस लेकर के एक किसान हित में काम किया। जी, ये तो सवाल कांग्रेस से ही बनता है। ओम प्रकाश जी, अभी भी आप हवा दे रहे हैं, जब बात बनने वाली है लोग अपने घर जाए, 1 साल से बैठे हुए हैं सड़कों पर, घर को परिवार को छोड़ के, सर्दी में गर्मी में 700 से ज्यादा लोग मर गए हैं, शहीद हुए हैं। अभी भी आप अगर इसको हवा दे रहे हैं, ये खुद अतर सिंह संधू साहब कह रहे हैं कि कुछ कांग्रेस के सपोर्ट की वजह से कुछ लोग बैठे हुए हैं। देखिए, जो किसान बैठे हैं वो 1 साल से किस लिए बैठे हैं? कांग्रेस के ऊपर बैठे हैं। वो किसान अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। किसानों की जब जो मांग पूरी हो जाएंगी तो अपने आप चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी तो किसानों की हर उस जायज मांग के साथ पहले भी थी और अब भी है। जब तक किसानों की ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी, हमारी हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी और पूरी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। इनकी बात ये मान क्यों नहीं लेती? जब किसान कह रहे हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी दे दी जाए, उनका कानून जवाब ले लेते हैं। संधू साहब ने बात कही है, संधू साहब से ही पूछ लेते हैं, फिर बीजेपी के पास चलेंगे। गावड़ा साहब से कहना चाहता हूँ, इस राहुल गांधी की बात करते हैं, किसानों का ट्रैक्टर फूकता है। अरे ट्रैक्टर किसानों के कुछ नहीं होता है। ये कांग्रेस के लोग एकदम मालों में ट्रैक्टर फूकते हैं, दिल्ली में ट्रैक्टर फूकते हैं। ये किसान विरोधी लोग हैं। स्वामीनाथन आयोग की 10 साल तक जेल में डाल के रखी, जी
सत्यव्रत शास्त्री साहब, सत्यव्रत शास्त्री साहब, चलिए शास्त्री साहब, कुछ किसान नेताओं का भी और कांग्रेस का भी आपने सुना कि ये कहना है कि एमएसपी पे कानून की जब गारंटी मिल जाएगी, जब किसान के लिए और ट्रैक्टर समाप्त होता है आदमी ठीक है मिल गया ओम प्रकाश डावला साहब के सवाल का जवाब मिल गया उनको। कुछ किसान नेताओं का और कांग्रेस का भी ये कहना है कि सरकार कह रही है कि एमएसपी लागू करना इतना आसान नहीं है। खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा है और आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी कहा है कि ठीक है, इसको चरणों में लागू किया जा सकता है लेकिन बोझ बहुत पड़ेगा। यही एक ऐसी शंका या डाउट है जिसकी वजह से किसान भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जोड़ो ना मैडम। देखिए प्रदीप जी बात को पिछले 4-5 दिन की बात कह रहा हूं जी। जो आंदोलन जीवी लोग आंदोलन करते हैं वो लोग सरकार कुछ भी आएगी उसके बाद एक स्टेप, लेकिन मैं एक बात को मानता हूं, आंदोलन तत्काल जो था वो केवल किसी कानून को आधार मान लिया गया था कि किसानों की तमाम जो है चल रही है जिनका कुछ समाधान हो आगे हो, तो आंदोलन की जो पृष्ठभूमि को लेकर उसमें तो आंदोलन खत्म होना चाहिए। और एमएसपी की बात है, बाकी काम का नहीं है कि ये एक बार बैठ हो जाएगा। तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, समस्याएं आती जाएंगी, समाधान होते जाएंगे। तो मेरा यह मानना है कि एमएसपी के लिए सरकार कभी भी नेगेटिव नहीं थी। स्वयं प्रधानमंत्री इस पक्ष में है, लेकिन वो किस तरह से चले, कैसे कैसे आगे बढ़े, क्योंकि जिस प्रकार आरक्षणों के अंदर भी एक क्रीमी लेयर तय होता है, तो क्यों ना किसानों में भी एक क्रीमी लेयर तय हो जाए कि इतनी भूमि तक के व्यक्ति को, इतनी इनकम तक के व्यक्ति को ये सुविधाओं कम दी जाए एमएसपी का। तो अनेक फार्मूले निकलेंगे। धीरे धीरे आप जैसे विद्वान लोग जब बैठकर एमएसपी की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। और आने वाले समय में जो कांग्रेस 50-60 साल में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी ने किसान के लिए 7 साल में कर दिया। आने वाले समय में किसानों की जो हम दुगनी की बात कर रहे थे, कोरोना एक फैक्टर है, आंदोलन भी एक फैक्टर है। 1 साल से जो कृषि कानून लागू नहीं हुए, उनके कारण से बहुत व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए थी, वो नहीं बदल पाई। तो हो सकता है इसमें कुछ साल 6 महीने का समय और लगे और कुछ चीजें आगे बढ़े, जिससे कि इस अन्नदाता की जो खुशहाली का एक स्वप्न प्रधानमंत्री ने देखा है वो आगे बढ़े। डावला साहब, आवाज आ रही है आपको? मैं 7 साल में क्या कर दिया, कुछ नहीं किया। जो किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कर दिया वो कभी भी नहीं कर सकते। ये किसान ऐसे हो नहीं सकती। इनके राज्य में 700 किसानों की मौत हो गई, 700 किसान शहीद हो गए और किसानों के लिए कर रहे हैं। आपने 7 साल में नहीं दिया है किसानों के साथ, एमएसपी के लिए किसान का 50% बुलंद लगाई है, उसके बाद वो दिया है। आपने किसानों के ऊपर टैक्स पर टैक्स हो गए। आप किसान कैसे माने आपकी बात? किसान आपको बात को मानने का तैयार है जब तक अच्छा एक बार डावला साहब बता भी दीजिए। सत्यव्रत शास्त्री साहब पूछ रहे कि किया क्या आप लोगों ने किसानों के लिए, जरा बताइए क्या किया है, बता दीजिए उनको। नहीं, किसानों क्या नहीं किया किसानों के लिए? किसानों के लिए उचित मूल्य मिलता था, किसानों को हर फसल का मूल्य मिलता था। कांग्रेस के राज में किसी किसान ने कोई धरना प्रदर्शन आज तक किया तो बताइए, कांग्रेस के राज में क्यों नहीं किया? किसान खुश थे। आज आपके राज में किसान खुश नहीं है, इसलिए धरना प्रदर्शन लगातार 7 साल से चल रहा है। ये अतर सिंह जी हमारे साथ बैठे हुए, इन्हीं से ले लेते हैं जवाब। कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस ने जितना, अतर सिंह, संधू साहब 1 मिनट सुनिए। संधू साहब आवाज आ रही है आपको? संधू साहब किसान कैसे करते हैं? अगर देश का बनता बाहर किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। आज भाई प्रवक्ता जी को डावला जी को ये पता नहीं है कांग्रेस ने क्या किसानों को क्या नहीं क्या, तथ्य इनके पास है नहीं। अरे भाई साहब, देश का बेड़ा गर्क थे किसानों का,
किसने किया? अब इनका क्या करें? बताइए किसान का आज किसान से बर्बादी करा कांग्रेस की देन है। खरीदने का टारगेट बढ़ाया। हम कहते हैं हमारे सरकार के समय में 7 साल में कितने लाख करोड़ की लगे जवाब देने के लिए नहीं है। ठीक है ठीक है। आप बताइए एक बात एक सवाल इंडियन नेशनल लोकदल से भी ले लेता हूं मैं अभी। कृष्ण कुटेल साहब, किसान भी खुश हैं, उनकी तरफ से भी एक सकारात्मक संकेत आ रहा है, सरकार की तरफ से भी सकारात्मक संकेत आ रहा है, फिर क्यों आप चाहते हैं कि आंदोलन चलता रहे, आगे बढ़े, खत्म होना चाहिए? को लेना चाहिए। और मुख्य रूप से जो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को ले या बीजेपी को ले, इन लोगों ने राजनीति करनी है और ये लोग राजनीति करते हैं। मैं कांग्रेस के जो है ना प्रवक्ता जी से पूछना चाहूंगा कि जब केंद्र के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन लोगों ने क्या किया है? तो ये एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। अगर कांग्रेस ए है तो बीजेपी बी है, और कांग्रेस बीजेपी ए है तो कांग्रेस बी है। इन दोनों का यही काम है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ, देश आजाद के बाद आज किसान जो है कि वो दुखी है, तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी जो है कि वो बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के जो है कि खेल को खेलते हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो सदा ही किसानों के पक्ष में। एक सवाल कृष्ण कुटेल साहब ये है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये बातचीत का सिलसिला दोबारा बनने की या बनाने की कोशिश की जा रही है, किसानों को मनाने की कोशिश की जा रही है, कानून वापस लिए गए, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने तो इस्तीफा भी दिया था, आपने तो पद भी छोड़ दिया था? सुनिए, आपने तो इस्तीफा भी दिया था, पद भी छोड़ दिया था अपना, दोबारा इलेक्शन भी हुआ, आपको लग नहीं रहा कि अब श्रेय तो सारा बीजेपी ले जाएगी? आवाज आ रही है कृष्ण जी? हाँ जी बोलिए। हेलो। आपने तो इस्तीफा भी दिया था, आपके पार्टी के एकमात्र विधायक ने, दोबारा इलेक्शन में भी गए, अब आपको ऐसा लग नहीं रहा कि श्रेय तो सारा बीजेपी ले जाएगी, इसलिए आप चाहते हैं चलता रहे? इस्तीफा दिया, किसानों की मांग थी कि कोई विधायक और एमपी जो रिजाइन करके आएगा तो हम जो है कि उसके साथ हैं। तो हमारे जो है कि नेताजी ने जो है कि अभय चौटाला जी ने जो है कि रिजाइन दिया और वो जनता के बीच में आए और किसानों के प्रति वो सदा जो है कि उन्होंने काम किया है। और लेकिन जब किसानों की ओर से ही जब कहा गया कि आप मैदान के अंदर आए, जब वहां पर चुनाव हुआ और किसानों ने मिलकर के कहा कि आप चुनाव के अंदर उतरे, और क्योंकि आप ये एक ऐसे विधायक रहे हैं कि जो किसानों का जो है कि वो साथ दिया है और वो बनाने का काम भी किया है। दोनों की रही है। मैं सरकार से आंकड़ा बता रहा हूं, किसान को और प्रेरित करने के लिए किसान के पशुधन को सुरक्षित किया, कर दिया, जमीन पर किया, उसके पशुधन पर उस बीमा का जो दायरा था उसको एक से हमने जो किसान को, चलिए मेरे पास आखिरी 1 मिनट बचा हुआ है, शास्त्री साहब बहुत जल्दी में एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या मान के चले अब सरकार पूरी तरह मूड में आ चुकी है कि किसानों को सम्मान पूर्वक उनके घर भेजा जाए? बिल्कुल जी, सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को दी है और उतना ही सम्मान आज भी है। सम्मान केवल इस कारण से अलग दिखाई दे रहा था कि कुछ लोग राजनीतिक धरातल को ढूंढने के लिए किसानों के कंधे पर। अतर सिंह जी आखिरी सवाल आपसे, बहुत जल्दी में जवाब चाहिए मेरे को। क्या जिस तरह की पॉजिटिविटी सरकार की ओर से दिखाई जा रही है, क्या आपकी ओर से भी ऐसा ही रहेगा? क्या दबाव साहब मेरे से पूछ रहे आप? जी दबाव साहब मेरे से पूछ रहे हो? जी अतर सिंह जी आपसे। देखिए दबाव साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल किसान भी यही चाहता है तो ये समाधान हो इसका।
बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार पॉजिटिव काम कर रही है। सरकार की तो दिशा है बिल्कुल ठीक है, सरकार सीधी दिशा में काम कर रही है, लेकिन कुछ कांग्रेस जैसे जो नाम नीचे थे जो हरियाणा के अब स्वयं किसान नेता है, ये कांग्रेस से सपोर्टेड है। ये पीछे इलाहाबाद में भी इन्होंने जाके चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार के हेल्प करी और वहां लोग इनको जी, सरकार का दावा है कि किसानों की हर मांग पे सकारात्मक तरीके से विचार किया जा रहा है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहना चाहिए ताकि किसान फिर से धोखा न खा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।